Hello everyone, I am Mank and I welcome you all on my YouTube channel. In this video, I am gonna cover about WAT. What is WAT? WAT means Word Association Test. So when we go for SSB, there's a test named psychological test. This test contains four subtests. Number one is TAT, thematic apperception test. Number two is WAT, word association test. And number three, SRT, situation reaction test. Number three is SDT, self descriptive test. So ऐसे ही ये लाइन से होते हैं. तो today we will cover WAT, all about WAT, do's and don'ts. Let's start. So WAT means word association test. If you see there's a word is word, means you have to write sentence on the behalf of a word. If you can see, there is a screen and there are some candidates are sitting here. Okay, so after TAT, immediately after TAT, you will have give this exam, this test named WAT. क्या करना होता है? A word will pop on the screen for only 15 seconds. In this 15 seconds, remember one point, there is only 15 seconds to see the word and write a sentence. Like अगर आपने टैट के बारे में सुना हो, so in which you have time for 30 seconds जिसमें आप पिक्चर को ऑब्जर्व करते हो, then you write, but there's no time to observe, see and all the things. जैसे ही स्क्रीन पे वर्ड आता है, एक साउंड के साथ वर्ड आएगा एंड देन आपको उस वर्ड को देख के तुरंत लिखना है 15 सेकेंड्स में, क्योंकि आपके पास वर्ड को देखना और लिखने दोनों का समय सिर्फ 15 सेकेंड्स. वन नोट पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर 16 वर्ड्स जिनको हमें सिर्फ 15 मिनट्स में करने होते हैं, यानी कि 15 सेकेंड्स फॉर ईच वर्ड्स. नोट पॉइंट इज दैट योर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज मोस्ट नेचुरल एंड क्लोजर टू योर एक्चुअल पर्सनैलिटी. मीन्स आप जो भी पहला रिस्पॉन्स उस वर्ड के थ्रू देंगे वो नेचुरल ही होगा. देखते ही जो भी निकलेगा आपके मुंह से वो नेचुरल होगा और वो आपके पर्सनालिटी के बिल्कुल एकदम करीब होगा. तो आपको ये अटेम्प्ट कब करना है? जब अगर आपकी अच्छी पर्सनालिटी होगी, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, तो जब आप वर्ड अटेम्प्ट करोगे तो आपके सेंटेंस भी अच्छे और पॉजिटिव बनेंगे. ठीक है, ये एक नोट पॉइंट था. रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इस वर्ड को देते क्यों हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारे पास सिर्फ 15 सेकेंड्स होते हैं इन विच वी हैव टू सी द वर्ड एंड राइट अ सेंटेंस. यानी कि प्रेशर बना रहे हैं हम पे, और जब प्रेशर होता है माइंड पे, जब प्रेशर होता है तो फिर हम सोच समझ के चीज़ें नहीं कर पाते. हम वो चीज़ें करते हैं जो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड होती हैं. मीन्स जैसे छींक लेना, जब छींक आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं से ऑलरेडी फीडेड इन सबकॉन्शियस माइंड. छींक आती है या फिर खांसी आती है तो हम मुंह पे हाथ रख लेते हैं, ये ऑलरेडी फीड इन सबकॉन्शियस माइंड. जैसे आएगी तुरंत मेरा हाथ मुंह पे जाएगा, ये ऑलरेडी फीड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. तो यही चीज़ निकलता है WAT में जब हमारे ऊपर प्रेशर बना होता है, क्योंकि हमारे पास सोचने का तो टाइम है ही नहीं. देखो और लिखो, देखो और लिखो. तो इससे क्या होता है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स और हमारे इन्फ्लुएंसेस ये सब बाहर आने लगते हैं. एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट एंड नीड्स, है ना, कैसी में हमारी साइकोलॉजी है, कैसे हम सोचते हैं, ये सारी चीजें निकलने लगती हैं. गिल्ट, कॉम्प्लेक्स, रिग्रेट्स, है ना, इमोशनली डिस्टर्ब एरियाज, बायसेस. जैसे कोई वर्ड आ गया जिसके पीछे हम लोग बायस है, वुमेन आ गया तो वुमेन के पीछे अगर हम
बायस्ड हैं एक जेंडर के लिए तो हम ऐसे वर्ड्स लिखेंगे। स्टबन्स, अगर हम जिद्दी हैं तो हम वैसे सेंटेंस लिखेंगे। क्रिमिनल टाइप ऑफ माइंड, जैसे स्केप आ गया तो आपने चोर को भगा दिया जेल से, है ना। मोरल वैल्यूज, नेगेटिविटीज, these are kind of things that identify through this test। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है। 15 सेकेंड्स ही होते हैं हमारे लिए टू सी अ सेंटेंस एंड राइट अ वर्ड, सी अ वर्ड एंड राइट अ सेंटेंस। ओके, गो। चलो अब बात करते हैं सेंटेंस टाइप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखना क्या है, अवॉइड क्या करना है, ये भी एक पॉइंट होता है ना कि लिखे क्या। देखो, ये मोस्ट प्रायोरिटी होता है ऑब्जर्वेशन। अगर कोई सेंटेंस आप ऑब्जर्व करके लिखते हो तो वो सेंटेंस वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस होता है, और हमें इन्हीं तरह के सेंटेंस को लिखना होता है। मोस्ट प्रायोरिटी इसी को मिलती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक पॉलिसी करके वर्ड है, तो पॉलिसी पे लिखा है करेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट गेव अ ग्रोथ ऑन इकोनॉमी। क्या ये कोई फैक्ट है? नहीं, ये एक एनालाइज है। इसको किसी ने एनालिसिस करके लिखा है, इसको किसी ने ऑब्जर्व करके लिखा है कि क्या हो रहा है कि जब हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। ओके, अनदर सेंटेंस, लाइफ। लाइफ टीचेस न्यू लेसन्स ईच डे। लाइफ क्या करती है? नए लेसन सिखाती है हर दिन। तो ये भी एक ऑब्जर्व सेंटेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल सेंटेंसेस। पर्सनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम आई का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे लव आ गया, तो लव पे लिखा आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स। आई का यूज हो गया, यानी कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होता है? मोर पर्सनल रिस्पॉन्सेस रिफ्लेक्ट डिक्रीज इन फैक्टर टू। फैक्टर टू मीन्स देयर इज 15 OLQs इन विच देयर आर 4 फैक्टर्स। ओके, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कभी। तो मोस्ट पर्सनल रिस्पॉन्स क्या करते हैं? हमारे फैक्टर 2 को डिक्रीज कर देते हैं। सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं हम, यानी कि हम क्या हो जाते हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लगने लगते हैं। ऐसा तो आदमी चाहिए नहीं फौज में। सो ये रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं लिखना है। आगे देखो, सजेशंस। सजेशंस रिस्पॉन्स विच आर एडवाइजरी इन नेचर, प्रीचिंग्स। बोलते हैं तीत, वी शुड का यूज सबसे ज्यादा होता है सजेशंस में। डोंट चीट अदर्स, ये शुड कुड डोंट ये अवॉइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? नोट, मोर सजेशंस सेंटेंस सो लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। आप सजेस्ट ही करते रह जाओगे, आप ऑब्जर्व करके नहीं लिख रहे हो, सिर्फ सजेस्ट कर रहे हो, तो ये सेंटेंस भी आपको नहीं लिखने। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, वर्क इज अ वर्शिप, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके ओरिजिनल थॉट्स नहीं है, किसी ने दे दिया है, उनको आप छाप रहे हो, तो इनको भी नहीं लिखना है। फैक्चुअल चल जाता है, एक्सेप्टेबल है। लेवल ऑफ फैक्ट मस्ट बी हाई, यानी कि नॉर्मल फैक्ट्स नहीं लिखने हैं कि पृथ्वी आग का गोला है, नहीं, ये नहीं लिखनी है, सबको मालूम है। कोई ऐसा फैक्ट्स लिखो जो बहुत ही कम लोगों को मालूम हो, सिर्फ आपकी नॉलेज में हो, उससे आपकी नॉलेज पता चलेगा कि आप नॉलेजेबल हो। तो ऐसे फैक्ट्स लिखने हैं। जैसे बिग के लिए लिखा है, माउंट एवरेस्ट इज बिगर नाउ देन द लास्ट टाइम इट वॉज मेजर्ड। देखो कितनी अच्छे, लास्ट टाइम जब नापा गया था तब कम था, बट अभी जब नापा गया है तो वो बड़ा हो गया है। कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये रिस्पॉन्स आप लिख सकते हो। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव रिस्पॉन्स जैसे रिजर्वेशन का वर्ड है, रिजर्वेशन सिस्टम हैज स्पॉइल्ड आवर कंट्री, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है। मोस्ट पीपल आर करप्ट इन इंडिया, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, इसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे? रिजर्वेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट बैकवर्ड सेक्शन, ये देखो कितना प्यारा। करप्शन कैन बी रिड्यूस बाय डिजिटलाइजेशन, ये ऑब्जर्व सेंटेंस है, देखो कितने प्यारे सेंटेंस है। डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर ले तो डोंट राइट अपोजिट वर्ड इन सेंटेंस, स्पेशली ऑफ नेगेटिव वर्ड। जैसे डेथ का आ गया स्क्रीन पे, आपने बर्थ बर्थ लिख दिया, नहीं लिखना है। सेंटेंस को रिपीट नहीं करना है। डोंट आंसर विद अ सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड से आप आंसर नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार क्या होता है, वर्ड आया और आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, ठीक है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था।
तो आपका अगर माइंड डाइवर्ट हो गया तो फिर आप ना सेंटेंस नहीं लिख पाओगे। तो उस टाइम पे क्या कर दो, आप वर्ड लिख के छोड़ दो। तो मे बी इन बिटवीन जहाँ पर पेज पलटने के टाइम आपको टाइम मिले तो वहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, जिससे आपका नंबर भी है ना, जैसे ये नंबर लिखा होता है ऐसे 1 2 3 करके लिखा हो, पहला सेंटेंस लिख लिया, दूसरा लिख लिया, तीसरे में आपका छूट गया, तो आपने तीसरी अगर लाइन खाली ब्लैंक छोड़ दी तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब चौथा वर्ड आएगा तो आप तीसरे में लिख दोगे, और जैसे ही तीसरे में लिखोगे तो चौथा तीसरे में पहुंच गया, यानी कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, जो वर्ड आया है उस वर्ड को यहाँ लिख सकते हो, जिससे आपका सिस्टम जो है ना लिखने का सिस्टम है, लाइन है, वो बिगड़े ना। तो यहाँ पर चौथा लिखना, ठीक। लिविंग 4-5 वर्ड्स आर फाइन, 4-5 वर्ड छूट जाते हैं, कोई बात नहीं यार, नॉर्मल चीज़ है। वेराइटी इन रिस्पॉन्सेज, ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्सेज दो, है ना, हाइयर फैक्चुअल रिस्पॉन्सेज दो। अवॉइड राइटिंग नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, जैसे रिलीजन है, कास्ट है ना, कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट है इनका, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी। इंश्योर सीरियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है, तो 1 वर्ड के सामने 1 सेंटेंस हम 1 लिखना, और अगर कोई वर्ड छूट जाता है तो वहाँ पर डॉट रख देना, या फिर कोई सेंटेंस लिख देना, जिससे आपको पता चले कि यह वाला वर्ड हो चुका है। क्योंकि इससे अगर सीरियल नंबर बिगड़ गया तो फिर 60वें वर्ड पे आप 59वां वर्ड लिख रहे होगे, ओ 59वें पे आप 60वां वर्ड का सेंटेंस लिख रहे होगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा WET के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।